बड़वानी के राजघाट कुकरा गांव में हर साल बारिश के मौसम में एक अनोखी स्थिति बनती है। ये गांव 4 महीने के लिए टापू में बदल जाता है। नर्मदा नदी को जीवनदायिनी माना जाता है, लेकिन यहाँ के 17 परिवार के 67 लोगों के लिए ये नदी मुसीबत का कारण बनती है। बड़वानी बारिश के दौरान ओमकारेश्वर परियोजना बांध की टरबाइन से लगातार पानी छोड़े जाने से नर्मदा का जलस्तर बढ़ जाता है। इससे जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित 1.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला ये गांव चारों ओर से पानी से घिर जाता है। गांव के 17 परिवारों के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क का एकमात्र साधन नाव रह जाती है। इस वर्ष स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि प्रशासन ने नाव का कोई भी इंतजाम नहीं किया। इससे गांव वासियों को आने वाले 4 महीनों तक गांव में ही रहना पड़ेगा। वे अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से अलग अलग पड़ जाते हैं। ये गांव सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आता है। गांव के 17 परिवार अपनी मांगों को लेकर 2019 से यही रह रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे यहाँ से नहीं जाएंगे। इस दौरान वे टीन के टपरों में रहने को मजबूर हैं, बल्कि आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी बाधित होती है। 4 महीने तक ये लोग बाहरी दुनिया से कटे रहते हैं। राहुल यादव ने बताया कि सरदार सरोवर का जल स्तर 133 मीटर तक पहुंच गया है। ऐसे में यहाँ भी पानी बढ़ रहा है। हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि हमारा संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है। यहाँ रह रहे 17 परिवारों के मुखिया को जो जमीनी गुजरात में दी गई है वह भी खराब है। उन्होंने बताया कि साल 2019 में यहाँ पानी में करंट फैलने से 2 लोगों की मौत हुई थी। हमारी कोई नहीं सुनता। स्थानीय देवेंद्र सोलंकी का कहना है कि पानी की ऊंचाई बढ़ाकर गांव-गांव तबाह कर दिए गए हैं। ना उन्हें जमीन दी जा रही है, ना मुआवजे की रकम। बैंक वाटर के चलते हर साल उन्हें 4 से 5 महीने तक अपने घरों में कैद रहना पड़ता है। सरकार प्रशासन को कई बार इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। शासन प्रशासन ने गाँव वालों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कलेक्टर गुंचा सनोबर से संपर्क करना चाहा, लेकिन वह ना तो उपलब्ध हुए और ना ही उन्होंने मैसेज का जवाब दिया। एसडीएम भूपेंद्र रावत से दैनिक भास्कर ने बात करना चाहा, लेकिन वह पल्ला झाड़ते हुए कैमरे से बचते रहे। दरअसल गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने से उसका बैक वाटर मध्य प्रदेश के धार, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों के कई गांवों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुका है। स्थानीय लोग पिछले कई सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ विस्थापन और पुनर्वास को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं। जिन इलाकों को डूब में नहीं माना गया वह भी पानी भरने लगा। सर, नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। क्या स्थिति, किस डैम से कितना पानी छोड़ा जा रहा है फिलहाल? अभी एट प्रेजेंट जो है राजघाट का जो लेवल है वो जो है 133 के करीब है, और इंदिरा सागर का जो लेवल है वो 260.85 चल रहा है, और करीब 12 गेट्स खुले हुए हैं और 12,440 क्यूमेक्स पानी डिस्चार्ज हो रहा है। उसी प्रकार जो है ओंकारेश्वर डैम जो है 190, अभी जो लेवल जो है 196.49 है, और उसके 19 गेट खुले हुए हैं, जिससे कि 12,599 क्यूमेक्स डिस्चार्ज हो रहा है। और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट डैम की बात करें तो वहाँ का लेवल अभी 133.13 चल रहा है, और वहाँ पे जो है 15 गेट्स अभी ओपन किए हुए हैं, जिससे कि करीब 2,97,000 क्यूसेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। सर, अपने बड़वानी जिले की क्या स्थिति है? अभी डूब क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई डूब प्रभावित तो नहीं रह रहे हैं? नहीं, वैसे तो 2019 में जब हमने पहली बार जब FRL भरा था तो उस समय हमने 138.68 तक जितने भी आ रहे हैं सभी को शिफ्ट कर दिया थे। इस प्रकार की ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी यहाँ पे। सर, अलर्ट जारी किया गया है? अलर्ट जारी किया गया है। गाँव में मुनादी की गई है, और सुरक्षाकर्मी वहाँ पे SDRF के सुरक्षाकर्मी सभी तैनात हैं। अभी बड़वानी में नर्मदा नदी खतरे के निशान से कितने ऊपर होगी सर? खतरे का निशान हम जो है 130, मतलब जो आप लोग बोलते हैं कि 123.28 जो है खतरे का निशान है, वो जो पुराना जो पुल है उसका खतरे का निशान है, और हम जो खतरे का निशान मानते हैं उसको FRL को मानते हैं, जो कि 138.68 है। अभी कम से कम हमारा जो लेवल है उससे करीब 5.5 मीटर नीचे है। अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास द्वारा मोबाइल गुम होने संबंधी प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल अलीराजपुर को गुम मोबाइलों की तलाश हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशानुसार साइबर पुलिस टीम ने ऑपरेशन हेलो नामक विशेष अभियान की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत पूर्व में भी 350 से अधिक गुम मोबाइल सफलतापूर्वक ट्रेस कर आवेदकों को लौटाए जा चुके हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल के मार्गदर्शन में साइबर सेल की टीम द्वारा
पुनः तकनीकी विश्लेषण एवं ट्रेसिंग के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के कुल 70 मोबाइल फ़ोन जिनकी कुल कीमत लगभग 8,40,900 है बरामद किए गए मोबाइल आज कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से आवेदकों को विधिवत सत्यापन के पश्चात सौंपे गए मोबाइल प्राप्त कर नागरिकों ने पुलिस विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस सेवा को सराहनीय बताया। इस सफल कार्रवाई में साइबर सेल के निम्न अधिकारियों का विशेष योगदान रहा। R6 दिलीप चौहान, 105 प्रमोद भैडिया, 42 राहुल तोमर, 126 संदीप चौहान। अलीराजपुर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि मोबाइल फ़ोन गुम हो जाने की स्थिति में तुरंत निकटतम थाना या साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज कराएं, जिससे त्वरित कार्रवाई कर डिवाइस को पुनः प्राप्त किया जा सके। ऑपरेशन हेलो विश्वास की वापसी, अलीराजपुर पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। यहाँ पर उपस्थित है इन सभी का यहाँ पर स्वागत है। हमारे जो प्रेस के साथी है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम लोग ऐसे लोगों को जिनके मोबाइल फ़ोन पिछले कुछ दिनों में गुम गए थे या किसी कारण से उनके पास नहीं थे, तो उनको आज हमारी जो साइबर टीम है उनके द्वारा लगातार एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन हेलो। तो ऑपरेशन हेलो में हमारा पर्पस ये रहता है कि वो मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्सी से आज धार जिले के कुक्सी में किसानों की खाद की समस्याओं को लेकर कुक्सी तहसील कार्यालय पर एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान एकत्रित होकर अपनी मांग लेकर परेशान है। लेकिन प्रदेश सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं। दूसरी ओर उनकी फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन सरकार और धार जिला प्रशासन चिंतित नहीं है। हम सरकार और जिला प्रशासन से मांग करते कि जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराकर किसान के हित में न्याय करे, अन्यथा जयस और किसान मिलकर आंदोलन करेंगे। कुक्सी एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया सोमवार को खाद उपलब्ध कराया जाएगा और सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाएगा। आज के ज्ञापन में जयस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविराज बघेल, धार जिला उपाध्यक्ष रमेश मंडलोई, सौरभ पटेल, पवन पाटीदार, प्रदीप मुवेल, सुनील बघेल, हरिओम बघेल, महेश मुजालदा के साथ अन्य पदाधिकारी एवं जयस युवा के साथ किसान शामिल रहे। कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि किसान भूखे प्यासे मर रहे हैं। अपनी खाद को लेकर अपनी फसल मर रहे हैं, उसके लिए किसान भूखे प्यासे आज यहाँ पे सोसाइटी में खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की सरकार को और यहाँ के जिला प्रशासन को हमने विगत 14 जुलाई को हम लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पे धरना देकर ज्ञापन दिया था। कलेक्टर महोदय से भी हमने मांग की थी कि मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्सी से बताइए भैया, ये टोकन जो खाद को लेके मिला है तो क्या खाद मिला या नहीं मिला, या क्या बोलते हैं खाद बेचने वाले? देखो, आज ये कुक्सी में इस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये टोकन आपको बता रहे हैं 14 जुलाई का टोकन ये दिया गया है। ये भाई को और ये माताएं बहनें और बड़ी संख्या में किसान यहाँ खाद के लिए आए दिन लाइन में लगकर परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन को और यहाँ के एसडीएम महोदय को भी बार बार अवगत कराने के बाद भी किसानों को उचित मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। ये भूखे प्यासे किसान कम से कम 8-8 दिन से ये सोसाइटी में लाइन लगे हैं और जितनी ये माताएं हैं, जितने भी हमारे आदिवासी किसान हैं, वो आकर परेशान हो रहे हैं। उसके पहले भी हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को भी हम लोग धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने अवगत कराया है कि कुक्सी में किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आज कम से कम 15 से 20 दिन बीतने के बाद यहाँ की जो जिला प्रशासन हो, कुक्सी के एसडीएम महोदय और इनकी गहरी नींद में सोया। और हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी मांग करते हैं कि आप किसानों की समस्या को गंभीरता से लीजिए और किसानों के साथ न्याय करें और उनको उचित खाद उपलब्ध कराएं। क्योंकि ये किसान आज इनको अगर खाद उपलब्ध नहीं होगा, इनकी पूरी खड़ी फसलें नष्ट हो जाएगी। उसके बाद इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, इनके पास आत्महत्या के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो हम सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराएं, अन्यथा हम लोग संगठन के माध्यम से और किसानों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। रविराज बघेल, जयेश प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष।
हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से दी जानकारी, जिसमें राजपुर में जल अवर्धन योजना के कार्य करने वाली कंपनी पर करोड़ों रुपए की पेनल्टी विधानसभा में उठाया था क्षेत्रीय विधायक ने प्रश्न। राजपुर में कांग्रेस की कार्यकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष वार्ड 10 पार्षद नानेश चौधरी व ब्लॉक अध्यक्ष सचिन जोशी ने जानकारी देकर बताया कि राजपुर में 7 अप्रैल 2017 में जल अवर्धन योजना प्रारंभ हुई थी, जिसे 28 माह में पूर्ण करना था, जिसकी स्वीकृति तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती उषा नानेश चौधरी ने ली थी। वहीं कई करोड़ों रुपए से अधिक की राशि प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके पश्चात आज दिनांक तक संविदा ठेकेदार रियान वाटर टेक कलकत्ता द्वारा निर्माण कार्य करने में विलंब किया गया। क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन के द्वारा विधानसभा में तारांकित प्रश्न उठाने पर संविदा कार्य के चलित देयक में से अनुबंध के प्रावधानानुसार लिक्विडिटी डैमेज की क्षतिपूर्ति अधिकतम राशि रुपए 1.98 करोड़ रुपए आरोपित की गई है। साथ ही नगर में अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है एवं कई ऐसे कार्य बचे हैं जो कि आने वाले कई सालों तक पूरे नहीं होंगे। वहीं सितंबर माह 2025 तक कार्य पूर्ण नहीं होने पर आगामी बड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक प्रतिनिधि दीपक राठौर, मंडलम अध्यक्ष राजेंद्र इंगले, वार्ड 11 पार्षद लखन मुकेश सहित अन्य शामिल हुए हैं। जानकारी देकर बताया है। क्या उद्देश्य, क्या मांगे? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जो जल आवर्धन योजना राजपुर की है, राजपुर की विगत सालों से 4-4, 5-5 दिन में न आना, इस समस्या को देखते हुए श्रीमती उषा नानेश चौधरी की कांग्रेस समर्थित परिषद 17 तक थी, तो 2016 में इस योजना का स्वीकृति हुई थी और 7/4/2017 को इसका कार्य आरंभ हुआ था। इस कार्य आरंभ के पश्चात इसमें इतनी अनियमितता हुई है, इसको 28 महीने में काम पूरा करके देना था, परंतु कोरोना के कारण इसमें 10 महीने की प्रशासन ने और समय अवधि बढ़ाई और ऐसा 2021 तक इसको कंप्लीट करके देना था, परंतु वो काम आज तक भी अधूरे पड़े हैं। आप चाहे तो पूरे नगर में भ्रमण करके देख सकते हैं, नलों में टोडियाँ नहीं है ना, फिल्टर प्लांट का काम बाकी है, जो सड़कें खोदी गई थी जिसके लिए पिछली बार हमने धरना भी दिया था, उन सड़कों का काम अधूरा है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए हमने माननीय बाला बच्चन जी, जो कि हमारे विधायक है, राजपुर नगर के, राजपुर क्षेत्र, राजपुर विधानसभा के विधायक हैं, उनके माध्यम से विधानसभा में क्वेश्चन उठवाया था, क्वेश्चन लगाया था, जिसका क्रमांक है 1621। उसका उत्तर आया है और उसी संदर्भ में हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके उत्तर में 1,98,00,000 की पेनल्टी जो रियान वाटर टेक कंपनी कलकत्ता की, उसके ऊपर 1,98,00,000 की पेनल्टी लगाई है। और ये सारी संपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से जनता तक पहुँचे कि हम जनता के कामों के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि 24 घंटे पानी जनता को मिलना चाहिए और ये 24 घंटे वाली योजना है, परंतु अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं और उससे है ना पानी भी जनता को नहीं मिल पा रहा। इतने सालों बाद लगभग इस योजना को 2016 में आई थी और आज जना 2025 चल रहा, 9 साल हो गए। यह आपका कहना है कि 9 साल हो गए, अभी तक पूर्ति नहीं हो पाई और ना बनाई पाई और पेनल्टी भी लगा दी गई है। अब आगे क्या होगा? क्या नया टेंडर होगा? सरकार ने इसको डेडलाइन दी है काम पूर्ण करने की, वो दी है 9 सितंबर 2025 का डेडलाइन दी है और उसके बाद सरकार एक्शन लेगी और सरकार साथ साथ हम भी एक्शन लेंगे। इसमें सरकार ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसके संपूर्ण काम 1 महीने के अंदर 15 अगस्त तक इसको जो रोडें खुदाई की गई थी उस रोडों की भरपाई और उस रोडों का मेंटेनेंस करने के लिए 1 महीने का समय दिया है और 15 सितंबर तक का समय इस योजना को पूर्ण करने का और जनता को 24 घंटे पानी देने का निर्णय सरकार ने लिया है और ये गाइडलाइन उसको दी है और डेडलाइन दी है। अभी भी 1.5 किलोमीटर का स्थायी रोड रेस्टोरेशन का कार्य कहाँ का बाकी है, ये कब तक पूरा होगा और नहीं हुआ तो कांग्रेस इसके लिए क्या एक्शन करेगी? देखिए, ये
हमने आपको बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ही जनता को मालूम पड़ा था और हमने इसका पिछले महीने धरना भी दिया था। इस रोड के लिए विवाद भी हुआ था और तत्काल में रोड पे बैठ के श्रीमती उषा नानेश चौधरी और ब्लॉक अध्यक्ष सचिन जोशी और विधायक प्रतिनिधि सचिन और हमारे मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भाई, हमारे पार्षद लखन भाई, इनने सब ने रोड पे बैठ के चक्का जाम किया था और धरना आंदोलन किया था। और उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी कार्रवाई इस कंपनी के ठेकेदार पे हुई हमारे प्रयासों के कारण। सितंबर 2025 तक पूरा करने का कहा गया है। अगर पूरा नहीं होता है तो उसके बाद क्या एक्शन ली जाएगी? सितंबर एक तो सरकार को मजबूर करेंगे और सरकार के माध्यम से इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करवाएंगे और हम लगातार इसके लिए धरना आंदोलन और हमारे प्रयास करते रहेंगे। हमारा तो लक्ष्य है कि हम जनता को 24 घंटे पानी मिले, ऐसी व्यवस्था हम सरकार के माध्यम से दिलाना चाहते हैं। ये नई जो कंपनी होगी, उन्होंने रोड खोदे पुरानी ने, क्या नई भरेगी उसको? नहीं, कंपनी वही है, रियान वाटरटेक कलकत्ता की कंपनी है और उसी कंपनी के द्वारा भी ठेका चल रहा, कि निरस्त थोड़ी किया गया है। वसूली कब तक होगी और उस पर नहीं हो तो क्या करोगे? नहीं, वसूली तो सरकार करेगी ना। सरकार भी ये था ना, जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रश्न क्रमांक 1621 है और ये सरकार ने एक्शन लिए हमारे विधायक माननीय बाला बच्चन जी के प्रश्न के ऊपर। भैया, सरकार के पास राशि है, पूरी राशि स्वीकृत हुई, राशि जो है 2 करोड़ उसमें नहीं देंगे, ऐसा है। वसूली का सवाल ही नहीं उठता ना। भैया, ठेकेदार द्वारा कार्य में देरी के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। क्या इस पेनल्टी की वसूली की जा चुकी है और नहीं की है तो क्या प्रक्रिया रहेगी? ये विधानसभा ने जो 1.98 2 करोड़ रुपए के लगभग की जो पेनल्टी की है, उसकी वसूली ठेकेदार से की जाना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनको राशि मिली है वो अभी 20 करोड़ रुपए ही मिली है, जबकि 36 करोड़ की योजना है। जो 16 करोड़ रुपए की राशि उनको देना है वो कार्य पूर्ण होने के बाद उनको दी जाएगी, उसमें ये 2 करोड़ रुपए की राशि कम दी जाएगी। यह भाजपा की सरकार है, बाला बच्चन जी ने, विधायक जी ने प्रश्न लगाया है और उसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, क्या उद्देश्य है? क्या लगता है कि भाजपा कार्य नहीं कर रही है? बिल्कुल कार्य नहीं कर रही है। जल आवर्धन योजना 2016 में स्वीकृत हुई, 2017 से प्रारंभ हुआ, 36 माह या 38 माह में जो योजना पूरा होना थी वो आज 8 साल होने के बाद भी पूरी नहीं हुई और अभी भी पूरी नहीं होगी। मैं आपको बता दूंगा, 1.5 महीने में जो चालू होने वाली है वो 1.5 महीने बाद भी चालू नहीं हो पाएगी। पूरा रोड खुदे हुए हैं, कहीं पाइप ढंग से लगे नहीं हैं, कहीं जगह नल नहीं लगे हैं और सबसे बड़ी बात कि 5 किलोमीटर की लाइन जो उनको डालना थी नर्मदा जी से लाने के लिए, वो भी उन्होंने नहीं डाली है। वो आपके जो फिल्टर प्लांट जो नगर परिषद का बना हुआ पुराना फिल्टर प्लांट, वहाँ से ही उसको चालू करना, प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। भैया, वार्ड 10 के पार्षद दानेश चौधरी ने बताया है कि 2017 में ये चालू हुई थी, जब पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष थे। हाँ, बिल्कुल। उसके बावजूद भी उस समय क्या किया था? उस समय कार्य क्या प्रारंभ हो गया था? 2017 में जब कार्य प्रारंभ हुआ तो परिषद के इलेक्शन के मात्र 4 महीने बचे थे। 4 महीने में कार्य प्रारंभ हो गया था, लेकिन 4 महीने के बाद जो भाजपा की परिषद बनी, मुकेश कुशवाहा पप्पू जी बने और उसके बाद जो अभी वर्तमान की जो परिषद है, ये दोनों का दायित्व बनता था कि इसको देखें। और सबसे बड़ी बात कि शासन स्तर का काम है, प्राइवेट और जो फंड मिलता है वो भी मध्य प्रदेश जो सरकार है उसके द्वारा सीधा जारी किया जाता है, संबंधित टेंडर होते हैं और संबंधित ठेकेदार को। और जल आवर्धन योजना राजपुर की नहीं, पूरे जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी जल जीवन मिशन की योजना है उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आप सालखेड़ा देख लो, 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पानी की टंकी बने हुए, 1 बूंद पानी की उस टंकी में पानी नहीं डला है। 20 करोड़ रुपए का कार्य राजपुर में हो चुका है बताया जा रहा है, तो क्या उसमें भी अनियमितताएं हैं? बहुत भयंकर अनियमितता है, वो आपको दिखती है। आप देख लो, राजपुर में कई बार रोड खुदते हैं, फिर पाइप डालते हैं, फिर पाइप निकल जाते हैं, क्योंकि वो उसको फिलअप नहीं किया जाता है, ढंग से पाइप भी डाले जाते हैं। और जिस साइज़ का पाइप डाला जाना चाहिए वो पाइप का साइज का पाइप भी नहीं डाला जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। नगर में रोड भी बन रहा है जो कई टाइम से उखड़ भी रहे हैं, ऐसा कहना लोगों का है। हाँ। क्या कहना चाहोगे इस पर? परिषद में बैठक होती है तो उस पर क्या बातें होती है? परिषद में मैं, हमारे विधायक प्रतिनिधि जी, सम्मानीय नानेश चौधरी जी और सम्मानीय श्रीमती उषा नानेश चौधरी जी बार बार इन चीज़ों को उठाते हैं। मेरे घर के सामने का रोड जो अभी लगभग 4 साल पूर्व बना था, वो 4 साल पूर्व में अभी जो दिख रहा है, आप देख लो, पूरा खुदा हुआ है,
कमलनाथ बाबा से बात करते हैं। और उसके पहले जब श्रीमती उषा चौधरी जी बनी थी अध्यक्ष, और हमारे समय के जो रोड हैं वो आप देख लो, कमलनाथ बाईपास रोड आज भी लगभग 10 साल पूर्ण हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी बढ़िया स्थिति में है। ये विपक्ष के नाते आप क्या करोगे आगे? विपक्ष के नाते सड़क पर और विधानसभा में जो लड़ना है वो लड़ेंगे। विधानसभा में माननीय विधायक जी लड़ेंगे और सड़क पर हम पूरा संगठन और हम पार्षदगण लड़ेंगे। भैया पूर्व में आप बैठे थे धरने पर, उसके बावजूद भी आज तक वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, इस पर अब आगे में क्या करोगे? उसका ये रिजल्ट है, ये उसी का रिजल्ट है, ये उसी के लिए हमने विधानसभा तक पहुँचे थे। और ये आप देख लीजिए कि 2 करोड़ की पेनल्टी हमने शासन से लगवाई, और आप बहुत जल्दी वो काम जो बचे कुचे काम भी हैं वो पूर्ण हो रहे हैं, उसका आगाज हो गया है, प्रारंभ हो गया है, और वो अंजाम तक भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पहुंचेंगे तो वही धरना आंदोलन और जो भी आंदोलनात्मक कदम है वो उठाए जाएंगे। धार जिले के गंधवानी विधानसभा के टांडा में शासन के द्वारा लगभग 33 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी एवं ठेकेदार की मिलीभगत से सीएम राइज स्कूल में लाखों का भ्रष्टाचार के साथ साथ और भी बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अशोक मांझी ने इस निर्माण में हो रही कई प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर इस प्रतिनिधि से चर्चा कर बताया। मांझी ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण कार्य में आने वाली उपयोग सामग्री को बिना मापदंड और टेस्टिंग के धड़ल्ले से उपयोग में लिया जा रहा है। मांझी ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक बी में वोटिंग की संख्या ड्राइंग में 50 है, लेकिन RA03 बिल में ये 61 है। इस प्रकार की गलतियां और इसकी मूल बिल राशि 70 लाख है और निकाली गई बिल की राशि 1 करोड़ 22 लाख है। दिसंबर 2024 माह के RA03 की बिलिंग की उच्च स्तरीय जांच हो तो 40 से 50 लाख रुपए का घोटाला उजागर होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि अशोक मांझी ने बताया कि कई बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बावजूद अनेकों अनियमितता है इस भवन निर्माण में, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा। गंधवानी विधानसभा के टांडा में सीएम राइज स्कूल का निर्माण हो रहा है। इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना मापदंड की बनाई जा रही है और बिना टेस्टिंग रिपोर्ट की गिट्टी, रेत, सीमेंट लगाई जा रही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। आपका नाम? अशोक मांझी, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि, टांडा। मध्य प्रदेश के धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में के टांडा में सीएम राइज स्कूल का निर्माण 33 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इसके निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि के द्वारा लगाए गए हैं। अपन प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि से इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। टांडा से पप्पू शर्मा, शहर क्राइम न्यूज़ के लिए।